हरियाणा चुनाव 2024 में एंटी इनकम्बेंसी गुटबाजी बीजेपी और कांग्रेस के लिए टेंशन बनी हुई है। हरियाणा में बीजेपी भले ही 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रही हो, लेकिन कांग्रेस के लिए भी रास्ता आसान नहीं है। इसके संकेत मई महीने में हुए 10 लोकसभा सीट पर चुनाव के वोट परसेंट से मिलता है, जिसके बारे में कांग्रेस और भाजपा के टिकट बांटने की मीटिंग में भी हो रहा है, जिसमें वोट परसेंट को लेकर भी पार्टियां चुनावी रणनीति से जोड़कर चल रही है। अगर लोकसभा रिजल्ट के लिहाजा से देखें तो 10 साल सरकार चलाने के बावजूद भाजपा मुकाबले से बाहर नहीं है। भाजपा का वोट परसेंट कांग्रेस से ज्यादा है। विधानसभा वाइज भी कांग्रेस से 2 सीटें ज्यादा जीती। हालांकि भाजपा को 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी से जूझना पड़ेगा। कांग्रेस में हाईकमान ने टिकट बंटवारे की कमान अपने हाथ में ले चुका है। 90 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस हाईकमान ने अपनी कमेटियां भेज दी हैं। वहीं भाजपा ने भी सीट टू सीट मार्किंग से चुनाव जीतने की प्लानिंग कर ली है। सबसे पहले लोकसभा चुनाव से मिले 3 बड़े संकेत में बात करते हैं। 2019 में भाजपा ने हरियाणा में सभी 10 लोकसभा सीटें जीती। 2024 में भाजपा सिर्फ 5 ही जीत सकी। हालांकि भाजपा को 40.11% वोट मिले। इसके उलट में कांग्रेस ने भी 5 ही सीटें जीती, मगर उन्हें 43.67% वोट मिले। अगर 10 लोकसभा सीटों के नतीजे को विधानसभा वाइज देखें तो 90 में से 44 सीटों पर भाजपा की बढ़त रही है। कांग्रेस को 42 सीटों पर बढ़त मिली। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे रही। तो वहीं लोकसभा में आप कांग्रेस साथ थी, लेकिन विधानसभा में दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ रही हैं। लोकसभा के नतीजों को अगर 2019 के हिसाब से देखें तो वोटरों का रुझान कांग्रेस की तरफ हुआ है। 2019 में कांग्रेस सभी 10 सीटें हारी और वोट परसेंट 28.51% रहा। 2024 में ये बढ़कर 43.67% हो गया। इसके उलट भाजपा का वोट परसेंट 2019 में 58.21% से घटकर 46.11% हो गया। लोकसभा रिजल्ट के लिहाज से वोटरों का रुझान कांग्रेस के पक्ष में नजर आता है। इसकी वजह ये है कि 2019 के मुकाबले 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 15.16% वोट ज्यादा मिले। हालांकि गुटबाजी कांग्रेस की बड़ी चिंता है। सीएम कुर्सी पर मजबूत दावे के ये पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, सिरसा सांसद कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला की लड़ाई किसी से छिपी नहीं है। आइए जानते हैं कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने क्या क्या रणनीति बदली। भाजपा अमूमन किसी एक चेहरे पर चुनाव लड़ती है। हरियाणा में इस बार ऐसा नहीं है। इसके उलट भाजपा सीट टू सीट मार्किंग कर रही है। किस सीट का जात या गणित क्या है, वहाँ का डिजाइनिंग फैक्टर क्या है, कौन नाराज है, उसे कैसे मना सकते हैं, कौन उम्मीदवार यहाँ जिताऊ होगा, इन सब पर प्रदेश चुनाव समिति की मीटिंग में मंथन किया। तो वहीं भाजपा इस बार बड़े नहीं छोटे वोट बैंक पर फोकस है। भाजपा इस बार किसी एक बड़े वोट बैंक पर फोकस नहीं कर रही। जाट, पंजाबी और ओबीसी के अलावा बचे छोटे वोट बैंक पर पार्टी की नजर है। उन्हें कैसे खुश कर अपने पक्ष में ला सकते हैं, इसको लेकर रणनीति बना उस पर काम किया जा रहा है। खासकर उन सीटों पर जहां वे हार जीत में प्रभावी साबित हो सकते हैं। लोकसभा में भाजपा ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से दूरी बनाई है। विधानसभा में आरएसएस अहम भूमिका में है। वोटिंग के लिए भी आरएसएस के ग्राउंड वर्कर भाजपा की मदद करेंगे। गुरुग्राम में हुई चुनाव समिति की मीटिंग में 41 में से 20 से ज्यादा विधायक और आधे से ज्यादा मंत्रियों के टिकट काटने पर चर्चा हुई। यहाँ नए चेहरे उतारे जाएंगे। बता दें कि हरियाणा में भाजपा गैर जाट पॉलिटिक्स करती है। 10 साल में पहले पंजाबी और फिर ओबीसी सीएम बनाया। हालांकि पूर्व सीएम बंसीलाल की बहू किरण चौधरी को पार्टी में शामिल कर 2 महीने में ही राज्यसभा भेज जाटों को रिझाया है। तो वही किसान आंदोलन झेल रही भाजपा ने छोटे किसानों पर फोकस किया है। नेताओं से दूरी बना भाजपा ने प्रदेश में 24 फसलों पर एमएसपी की घोषणा की है। बता दें कि भाजपा बड़े चेहरों पर दांव खेलेगी। लोकसभा चुनाव हारे अशोक तंवर, पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल समेत दिग्गज चेहरों को टिकट दी जा सकती है। भाजपा इनके रसूख को हरियाणा में सरकार की हैट्रिक के लिए इस्तेमाल करना चाहती है।